Hello, hi. Welcome to Pastor with Funny Bone. Thank you for liking, sharing, subscribing all my previous videos. पिछले सारी वीडियोस को आपने बहुत सारा प्रेम दिया, शेयर किया, उसको लाइक किया, कमेंट्स किए, जो कि बहुत ही इंसाइटफुल हैं, अच्छे हैं, जिनको पढ़ के बहुत अच्छा लगता है और एक नया विचारधारा, एक नया ज्ञान भी मुझे उसमें से मिलता है। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत से आशीषित करे, अनुग्रहित करे और बहुत बढ़ाए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मेरा आज का विषय है कि हमें कितनी बार किसी को माफ करना चाहिए, कितनी बार किसी को माफ करना चाहिए। तो आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। मैं आप लोगों के बीच में आज पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 18वां अध्याय, उसकी 21वीं और 22वीं आयत। मत्ती रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वर्सेस 21 एंड 22। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, यानी पतरस ने यीशु मसीह के पास, पतरस जो है यीशु मसीह का एक प्रिय चेलों में से एक भी है। तो तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह को ज्यादातर वो लोग प्रभु, रब्बी बोल के एड्रेस करते थे। हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? उसके बाद एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा रखा है। फिर से मैं पढ़ूंगा। तो पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? इस पर यीशु मसीह उसको एक उत्तर देते हैं जो कि बड़ा ही मजेदार है, ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने उससे कहा, यानी पतरस से कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तू 7 बार कर या 8 बार कर, वरन 7 बार के 70 गुने तक। वरन 7 बार के 70 गुने तक, यानी 7 into 70 टाइम्स। 7 बार के 70 गुने तक तू क्षमा कर। मैं 2019 के दिसंबर में मेरे को कुछ दिनों के लिए विदेश जाने का मौका मिला। मैं साउथ कोरिया गया। साउथ कोरिया जब मैं वहां गया तो मैंने वहां पे जो एक चीज है बड़ी अच्छी लगी मेरे को, वो मैं आप लोगों के बीच में आज शेयर करना चाहूंगा। बहुत बार सॉरी बोलते हैं वहां पर लोग, बहुत ज्यादा बार सॉरी सॉरी सॉरी। हम चल रहे हैं कहीं पर, कोई हमें पास कर गया, सॉरी। कभी हम कहीं से आ रहे हैं, कोई गेट खोला, किसी को थोड़ा सॉरी 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 सॉरी। ऐसे बार बार वो लोग ये वर्ड माफ करना माफ करना माफ करना माफ करना ऐसे बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो वहां से आने के बाद भी कुछ दिनों तक जो है मेरे जुबान पर भी ये चीज बनी रही। मैं भी रास्ते पे राह चलते लोगों से, दुकानों में और घर पे भी, इनफैक्ट घर पे भी अपने बार बार इस शब्द का उच्चारण कुछ ज्यादा ही करने लगा, आई एम सॉरी। और मेरे को लगता है कि आप में से भी हर एक व्यक्ति के जीवन में ये सॉरी शब्द लगातार बार बार आता होगा, काम पर भी, घर पे भी, खेल के मैदान में भी, स्कूल में, कॉलेजों में, व्यापार में, हर जगह ये शब्द का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। लेकिन पतरस यहां पर यीशु मसीह से पूछ रहा है कि अगर मेरा भाई लगातार अपराध करता रहे तो मैं उसको कितनी बार क्षमा करूं? मैं उसको कितनी बार क्षमा करता रहूं? वरन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुझसे क्या, मैं पतरस पहले पूछता भी है कि मैं 7 बार तक, क्योंकि 7 एक कंप्लीशन का नंबर और उसको हम मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने 7 दिन लिए सृष्टि करने के लिए। और भी 7 का बाइबल में बहुत ही एक डेफिनेट, कई बार, मतलब बाइबल में हम 7 नंबर को कई बार देखते हैं होते हुए। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह से पतरस पूछ रहा है, क्या 7 बार तक करने से इज दैट ओके? ऐसे पूछ रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं 7 बार तक, 7 बार के 70 गुना, 7 into 70 टाइम्स। पतरस बड़ी कंफ्यूजन में, पतरस सोचने लग गया,
7 गुणा 70, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 ही बहुत बड़ी बात है ना। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 3 गुना ही बहुत बड़ी बात है। यहां तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं 70 गुना, यानी 70 को 7 से अगर हम गुणा करेंगे तो आएगा 490 बार। 490 बार तक उस व्यक्ति को क्षमा करते ही जाना है, क्योंकि वो भाई है ना, क्योंकि वो सगा है, वो अपना है, वो भाई है। और जब भाई होता है, बहन होती है, माता होते हैं, पिता होते हैं, तो गलतियों से ऊपर रहता है प्रेम। जब कोई अपना हमारे विरुद्ध अपराध कर रहा होता है, गलत कर रहा होता है, कुछ भी आप लगा लीजिए, बुरा बोल रहा होता है, पीठ पीछे बोल रहा होता है, और हमको ये बात पता होती है कि ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, तो उनके और हमारे बीच में जो प्रेम है ना, वो इन सारे अपराधों से ऊपर है। आप उनको कितना भी चाहिए तो क्षमा कर सकते हैं, कितना भी चाहिए तो आप उनकी गलतियों को क्षमा करते चले जाते हैं। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, मैं बताना चाहता हूं इसमें अपनेपन का क्या रिलेशन है, क्या डेप्थ है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, प्रभु यीशु मसीह संसार में आए क्योंकि उन्होंने इस जगत से क्या किया था? प्रेम किया था। ऐसे ही नहीं आए वो, क्योंकि परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए क्योंकि उन्होंने हमसे प्रेम किया, और जहां प्रेम आ जाता है ना, वहां पे क्षमा आ जाती है। जहां प्रेम है, ऐसा बोलते हैं आई लव यू, मैं प्यार करता हूं, मैं प्यार करता हूं अपने मां से, अपने बाप से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने दोस्त से, कलीसिया से, पास्टर से, लोगों से मैं प्रेम करता हूं। लेकिन अगर मैं उनको क्षमा ना कर पाऊं, उनके अपराधों को, उनकी गलतियों को, उनकी कमियों को, उनकी त्रुटियों को अगर मैं क्षमा ना कर पाऊं, तो आप समझ लेना वहां पे प्रेम नहीं है। और जहां पर प्रेम नहीं है वहां पे क्षमा रह नहीं सकती, क्योंकि ये सारी क्षमा उत्पन्न होती है अगर हमारे हृदय में किसी व्यक्ति के लिए प्रेम है तो। नहीं तो आप भी दिमाग से खराब नहीं है, आपका भी मानसिक असंतुलन नहीं है कि कोई आपके विरुद्ध में अपराध करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे और आप उसको क्षमा करते जाए करते जाए करते जाए। ऐसा कोई नहीं होगा। डर के मारे क्षमा कर रहे हैं वो बात अलग है, झुक के क्षमा कर रहे हैं वो बात अलग है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं इसलिए क्षमा कर रहे हैं वो बात अलग है। लेकिन उसके बावजूद भी वो सीमा खत्म हो जाएगी, एक दिन आपका पारा बर्स्ट हो जाएगा, आपके अंदर जो बबल, जो गुब्बारा फैल रहा है उस अपराध की वजह से, वो धीरे 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 बड़ा होके एक दिन फूट जाएगा और बह जाएगा और सब कुछ तबाह कर देगा। लेकिन अगर उसी जगह पे प्यार है, प्रेम है, तो आप उस व्यक्ति को कितनी बार भी क्षमा कर सकते हैं। उसकी आगे की एक दो वचन में और पढ़ना चाहूंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। तो जो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम कितनी बार क्षमा करें। देखिए, अगर आप वास्तविकता में उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो आप उसको क्षमा करते रहिए, बिल्कुल कीजिए। क्षमा करना जरूरी है क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा होता है, प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। और जब प्रेम होता है तो उसके आगे और उसके ऊपर कोई चीज नहीं होती है। तो अगर आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उसको क्षमा करें, उसकी गलतियों को क्षमा करें और गलतियों को सुधारने का प्रयास भी करें। लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो उसके अपराध मत सहिए, उसके अपराधों को मत सहिए, क्योंकि उसके अपराध सहना भी
आपके जीवन की बढ़ोतरी में एक समस्या का कारण बन जाएगा। खैर, मेरा विषय आज का यही है कि हम कितनी बार किसको क्षमा कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा, अगर आप ऐसा सोचते हैं आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बहुत प्रिय भी है, लेकिन वो आपको आपके जीवन को बहुत ही डामाडोल करके रखते हैं या आपके जीवन को बहुत फ्रस्ट्रेटेड लेवल पे ले आए हैं, प्रेम है तो क्षमा कीजिएगा, और प्रेम नहीं है तो उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का ये वचन आपको समझ में आया होगा। अनुग्रहित रहिए, आशीषित रहिए, वीडियोस को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पास्टर विद फनी बॉय।